क्वेश्चन करते हैं, शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम so that the equivalent resistance of combination is 13.5 ohm and 6 ohm। क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें देखो क्या दिया आपको, 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं और तीनों रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो 9 ओम है। यानी जो आपको गिवन में है वो क्या दिया है आपको, R1 दिया है, R2 दिया है और R3 दिया है, यानी 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों की वैल्यू ही 9 ओम है। क्लियर। आपसे पूछा गया है कि किस तरह से इनको जोड़ें कि एक केस में जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो 13.5 आ जाए और दूसरे में 6 ओम आ जाए। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि यदि देखो तीनों रेजिस्टर हमारे सीरीज़ में होते तो 9 9 18 एंड 9 27 हो जाता। वो यहाँ पर केस नहीं है, यानी तीनों रजिस्टर्स हमारे सीरीज़ में नहीं है। दूसरा, यदि तीनों पैरेलल होते तो क्या होता, नीचे आपका 9 आ गया और 3/9 यानी कि 3 3 9 3 आता, केवल 6 नहीं आता। तो दोनों ही केस में आपको कुछ कॉम्बिनेशन पैरेलल और कुछ सीरीज़ में लगाने होंगे। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट केस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर करेंगे कॉम्बिनेशन। एक रजिस्टर हम इस तरह लगाएंगे और 2 हम यहाँ पर पैरेलल लगा लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये बनेगा। इसकी भी वैल्यू 9 ओम है, इसकी भी 9 ओम है, इसकी भी 9 ओम है, क्योंकि तीनों आपके इक्वल रजिस्टर्स हैं, इक्वल वैल्यू वाले रजिस्टर्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम जब इन दोनों का पैरेलल का वैल्यू ले लेंगे फिर उसके साथ में हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर 1/RP। तो 1/RP यानी कि पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन निकालते हैं, 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, 9 वैल्यू है तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख लिया है। तो ये हो जाएगा आपका 1/RP इक्वल्स हो जाएगा आपका 2/9, राइट। और RP आपका हो गया यहाँ पर 9/2 जो कि हो गया 4.5 ओम। तो यानी कि जो 4.5 ओम है यहाँ पर ये सीरीज़ में कहीं पर ऐड हो गया एक तरह से। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर सीरीज़ में ऐड हो गया तो R1 हमारा था, तो R1 के साथ इसने सीरीज़ बना ली, तो हम यहाँ पर RS लिख लेंगे। ये R1 प्लस RP की वैल्यू आ गई। R1 हमारा 9 ओम आ गया और RP हमारा 4.5 ओम आ गया। तो जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का अब जो रिजल्टेंट आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आ गया हमारा 13.5 ओम। ठीक है, तो 13.5 ओम जो हमारा पहला केस है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, वो हमारा आ जाता है। किस केस में आता है कि हमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ने हैं और एक सीरीज़ में, तब हमारा जो फर्स्ट केस है वो बन जाता है। सेकंड केस के लिए हमें क्या करना है, 6 ओम है हमारा, तो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर यदि मैं 2 सीरीज़ में ले लूँ इस तरह से, ठीक है, और तीसरा वाला यहाँ पर हम पैरेलल ले लें, राइट। ये R1 R2 R3 हो गया और तीनों की वैल्यू 9 ओम आ गई। क्लियर। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज़ को जोड़ लेंगे, फिर वो पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले RS लिखूँगी, R1 प्लस R2 और ये हो गया हमारा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 ओम। तो जो RS की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 18 ओम। तो RP निकालने के लिए यानी कि 1/RP क्या आएगा, 1/R3 प्लस 1/RS जो मेरा आ चुका है ये, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 1/9 प्लस 1/18, 18 आपका LCM आ गया, 2 प्लस 1 3/18 आ गया, राइट। तो यानी कि RP आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो यहाँ पर आया वो आया 18/3 और 3 6 है 18, यानी हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर 6 ओम आ चुका है। तो ये दोनों हमारे केस बन गए हैं। फर्स्ट केस में हमने 2 पैरेलल एक सीरीज़ लगाया है और दूसरे केस में हमने 2 सीरीज़ और एक पैरेलल लगाया। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसी तरह से आपको करने हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आप, पहले तो ये देखोगे कि सारे सीरीज़ या पैरेलल में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसके बाद आप आगे उसको ट्राई करोगे। तो एक तरह से ये हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से भी कह सकते हो, और इस तरह से करने से आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।